नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट है, लेकिन विंध्य क्षेत्र के अंदर 4 सीट आती है, जिसमें सतना, रीवा, सीधी और शहडोल है। शहडोल सीट सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में विंध्य की 3 सीटों पर पुराने प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। वहीं सीधी सीट से रीति पाठक के विधायक बन जाने के बाद नया प्रत्याशी उतारना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, जिसके चलते डॉक्टर राजेश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहली बार प्रत्याशी बनाया है। उनके विरुद्ध पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश्वर पटेल का राजनीतिक इतिहास बड़ा है। वह स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं। इंद्रजीत पटेल वर्षों तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे। पिछला विधानसभा चुनाव कमलेश्वर पटेल हार गए। इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सीधी लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। मुकाबला लोग बता रहे हैं कि दिलचस्प है, लेकिन जीत अंततः भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसा भी लोग कहते सुने गए। अब देखना यह है कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। सतना से 4 बार के सांसद गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी मैजिक के सहारे गणेश सिंह 5वीं बार संसद बनने की स्थिति में है। हालांकि तमाम सर्वे यह भी बताते हैं कि सतना सीट में मुकाबला रोचक है, लेकिन चुनाव परिणाम में जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है, यह बात स्पष्ट रूप से 4 जून को ही पता चलेगी। रीवा लोकसभा से 2 बार के सांसद रह चुके जनार्दन मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तीसरी बार बनाया है। उनके विरुद्ध सिमरिया के विधायक की पत्नी नीलम मिश्रा चुनाव लड़ रही है। यहां भी लोग यही कहते सुने गए कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के पहले तक लोग यह कहते हैं कि मुकाबला बड़ा रोचक है, कांटे का है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी के समर्थन की बात कही जा रही है, हवा दिखाई पड़ रही है, उस हिसाब से नहीं लगता कि विंध्य क्षेत्र की कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी। यदि कांग्रेस पार्टी विंध्य क्षेत्र में कोई भी सीट जीतने पाई तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में उस प्रत्याशी का करिश्मा ही कहा जाएगा, और उस जीत के साथ उसका राजनीतिक स्तर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग ढंग से देखा जाएगा। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा को चुनाव हराने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके सुखलाल कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया था। हालांकि सतना लोकसभा से सुखलाल कुशवाहा के पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा ही चुनाव लड़ रहे हैं, और सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में 4 बार के सांसद रह चुके गणेश सिंह को पराजित भी कर दिया था। लेकिन इस बार का मुकाबला रोचक बताया जा रहा है, कांटे का बताया जा रहा है। बावजूद इसके तमाम राजनीतिक टीकाकार, समीक्षक यह कहते सुने गए कि जिस हिसाब से अंडर करंट मोदी के पक्ष में हवा थी, उस हिसाब से भाजपा सतना सीट जीत सकती है। शहडोल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांसद हिमाद्री सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, और कांग्रेस ने अपने एक विधायक पर विश्वास जताया है। अब देखना यह है कि इन दोनों में चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर मोदी की हवा चल रही है, उसे देखते हुए शहडोल सीट भी कांग्रेस जीत पाएगी, इसमें संशय है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।